Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Rooj. I'm from Eastern Medicine Department, Government College University, Faisalabad. Today, my topic of webinar is acne. I would like to share some my own experience and knowledge about acne. So your skin has tiny holes which called pores that can become blocked by oil, bacteria, dead skin cells and dirt. हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें हम होल्स कहते हैं और वो समटाइम्स ऑयल की वजह से बैक्टीरिया की वजह से या अपनी ही डेड स्किन सेल्स अगर वो वहाँ पे पेनिट्रेट कर जाएं फॉलिकल्स में या फिर जो बाहर की डर्ट होती है वो अगर उनको क्लॉग कर दे ये एक्नी कॉज करते हैं सो व्हेन इट अकर्स यू मे डेवलप अ पिंपल समटाइम्स हम इसे जिड और ब्लेमिश भी कहते हैं if you get pimples often you may have acne. In other words, acne is the skin condition that causes pimples. ये बहुत कॉमन कंडीशन है। एक रिसर्च में होने वाली एस्टिमेट के मुताबिक 9.4% पीपल वर्ल्ड वाइड हैव एक्नी। एक्नी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं होती लेकिन ये एक पेनफुल कंडीशन होती है। अगर ये सीवियर हो और लॉन्ग टर्म रहने रहे तो इसकी वजह से जो स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं या जो स्कार्स बन जाते हैं तो ये पेशेंट के लिए काफ़ी ट्रबलसम कंडीशंस होती हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं उनको ये काफ़ी उनके लिए परेशान कुन सूरत हाल होती है। So there is no denying that acne can contribute to emotional distress. Acne and acne scars on your face and other visible body locations can affect self-esteem and self-confidence, and they can even contribute to feelings of anxiety or depression. तो साथ ये भी माइंड में रखें कि एक्नी ट्रीटेबल है। अ नंबर ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट सो यू हैव ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पिंपल्स यू गेट एंड मिनिमाइजिंग योर चांसेस ऑफ स्कारिंग। लेकिन एक्नी को ट्रीट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की एक्नी है। समटाइम्स कुछ लोगों को मिक्स टाइप के पिंपल्स भी हो जाते हैं और समटाइम्स सिंगल टाइप के भी होते हैं इश्यूज। तो बहुत कॉमन जो टाइप है एक्नी की वो है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। ये बहुत कॉमन है टाइप एक्नी की। ब्लैक हेड्स में क्या होता है कि उसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो ओपन होती है। तो जब डायरेक्टली एयर के साथ एक्सपोजर होता है तो एयर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से वो जो पिंपल है वो डार्कर और ब्लैक कलर की अपीयरेंस देता है जिसे हम ब्लैक हेड कहते हैं। व्हाइट हेड अंडर द स्किन मौजूद होते हैं लेकिन इनकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है अपर सरफेस वो क्लोज होती है, ओपन नहीं होती। तो इस वजह से इनकी व्हाइटिश अपीयरेंस होती है अगर आप इनको पॉप अप करें तो। उसके अलावा अनदर टाइप्स ऑफ एक्नी हैं जिसमें पेप्यूल्स आ जाते हैं, पुस्ट्यूल्स आ जाते हैं, नोड्यूल्स एंड सिस्ट। पुप्यूल्स क्या होती हैं? ये स्मॉल होते हैं, ये दाने रेड कलर के होते हैं, रेज्ड बम्प ऐसे उबड़े हुए दाने होते हैं आपकी स्किन के ऊपर। इन्फ्लेमेशन इसमें काफ़ी होती है और ये फॉलिकल्स को इन्फेक्ट करता है। और जो पुस्ट्यूल्स होती हैं वो ये भी स्मॉल होती हैं, रेड पिंपल्स होती हैं लेकिन इनकी टिप्स के ऊपर पस जमा हुई होती है। उसके अलावा जो नोड्यूल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और बहुत ये पेनफुल लम्प्स प्रेजेंट होते हैं आपकी अंडर सरफेस ऑफ द स्किन में, लेकिन इसमें कोई पस वगैरह नहीं होती। जबकि जो सिस्ट होते हैं ये लार्ज होते हैं आपकी स्किन के नीचे और इसके अंदर पस भी मौजूद होती है जिसकी वजह से ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट दियर सिम्टम्स तो कॉमनली ये कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट हो सकती है एक्नी? ये आपकी फेस के ऊपर होती है, नेक रीजन्स के ऊपर हो सकती है, बैक पे हो सकती है, शोल्डर्स पे और चेस्ट पे। ये कुछ कॉमन एरियाज़ हैं एक्नी के लिए। और पिंपल्स की वजह से जो स्किन है वो रफ हो जाती है और उसका जो टेक्सचर है वो अनइवन हो जाता है। So with acne, you might also experience skin discoloration. Skin discoloration के issues भी हो सकते हैं, including dark patches और spots and redness on skin. Swelling और inflammation हो जाती है और mainly inflammation ही वो एक factor है acne का जो कि इसको लंबे टाइम तक स्किन के ऊपर रहने देता है। और जितने टाइम तक इन्फ्लेमेशन रहती है आपकी स्किन के ऊपर, आपकी एक्नी और पिंपल के अंदर, उतना ही वहाँ पे एक्नी स्कार बनने के
चांसेस और जो ब्लैक स्पॉट पीछे दाग धब्बा रह जाता है एक्ने का, उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन की वजह से वो पेनफुल भी होता है और उसमें टेंडरनेस भी आती है, हाथ लगाने से वो पेन करते हैं पिंपल्स। If we talk about their causes, acne occurs when the pores of your skin become blocked with oil, dead skin और बैक्टीरिया। स्किन में पोर्स मौजूद होते हैं और उनमें होते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स ही खुलते हैं आपके पोर्स में से और इनके अंदर हेयर्स होते हैं और स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं। स्पीशियस ग्लैंड्स का क्या काम है? ये सीबम को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी सिक्रीशन करवाते हैं। व्हेन दीज ऑयल ग्लैंड्स रिलीज सीबम और ऑयल विच ट्रेवल्स अप द हेयर, वो ऊपर हेयर की तरफ आते हैं और आपके पोर्स के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर फैल जाता है सारा सीबम। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी स्किन को लुब्रिकेट कर रही होती है और स्किन की सॉफ्टनेस के लिए होता है नॉर्मली। लेकिन सम टाइम यही जो चीज़ है ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जिसकी वजह से एक्नी होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आपके फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, उसकी वजह से एक्नी हो सकती है। या जो डेड स्किन सेल्स हैं वो अगर अकोम्युलेट कर जाएँ आपके स्किन पोर्स में, या फिर बैक्टीरिया अगर पोर्स के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से एक्नी हो सकती है। इफ यू टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, experts still don't know exactly why some people experience acne और others don't, लेकिन कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक्नी के प्रोड्यूस होने में। लाइक हार्मोनल चेंजेस जो कि फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती हैं या फिर एट द प्यूबर्टी। तो इन दो जो लाइफ टाइम पीरियड्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से एक्नी हो सकती है। पीसीओएस इज़ अनदर वन रिस्क फैक्टर और कुछ अदर एंडोक्राइन कंडीशंस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। उसी के साथ-साथ जो पुअर स्लीप और जो स्ट्रेस है ये भी कंट्रीब्यूट करता है एक्नी में। अगर आप देखें तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं एट द एज ऑफ देयर प्यूबर्टी, तो अक्सर उनकी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्नी हो जाती है और काफ़ी वो वर्स हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है? वो होती है स्ट्रेस, एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी और लैक ऑफ स्लीप। तो उसकी वजह से मज़ीद एक्नी जो है वो बढ़ती जाती है उनके अंदर। उसके अलावा कुछ ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, लाइक कुछ क्लींजर्स, क्रीम्स या मॉइस्चराइज़र्स जिनमें हाई कंटेंट है उसका ऑयल का। तो बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की वजह से भी एक्नी जो है वो बढ़ती है। उसके अलावा कुछ सर्टेन मेडिकेशंस भी रिस्क फैक्टर के तौर पर देखी गई हैं, लाइक लिथियम, बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटी कन्वल्सेंट्स जो ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल, या फिर जो स्टीरॉइड्स होते हैं, ये भी एक्नी को प्रोवोक करते हैं। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी इसमें देखी गई है काफ़ी हद तक। और कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, लाइक कुछ को सोप से एलर्जी होती है। जो आम सोप होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। उनके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो फ्रेगरेंस होती है, उनको उन्हीं चीज़ों से एलर्जी होती है। उनकी कंप्लेन ही ये वो होती है कि जब वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोप यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी उनकी फेस के ऊपर एक्नी आ जाती है। तो इसलिए उनको उन प्रोडक्ट से वो करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए और जो सेफ टू यूज़ उनकी स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो आजकल फेस वॉश जो हो गए और जो ख़ास तौर पे जो ऑयल कंट्रोलिंग एजेंट्स होते हैं जो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। ऐसे फेस वॉश हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि ये ऑयल कंट्रोलिंग एजेंट्स होते हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक स्किन को वैसे ही डैमेज कर रहे होते हैं, ब्रेकआउट्स कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से मज़ीद एक्नी जो है वो ख़राब होती है बजाए कि वो ठीक हो। तो अगर इसकी जगह पे हम फेस वॉश में अगर हम नेचुरल इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल कर लें, लाइक अगर हम बेसन ले लें, उसमें अगर हम नीम के पत्तों का पाउडर उसमें शामिल कर लें, साथ में अगर हम थोड़ी-सी टर्मेरिक यूज़ कर लें और उसको हम अगर वेट कर लें रोज़ वाटर के साथ, या फिर जो उसके अंदर जो विटामिन ई कैप्सूल जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एवियन कैप्सूल्स, उनके कुछ चंद ड्रॉप्स डालकर यही अगर इसी पेस्ट को अगर हम एज़ अ फेस वॉश इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव देता है रिज़ल्ट। और साथ ही साथ जो
क्लींजिंग का भी काम कर रहा होता है, एज़ अ मॉइस्चराइज़र भी ये काम कर रहा होता है आपकी स्किन के लिए। तो ये इस तरह की एलर्जी से भी दूर रखता है एक पेशेंट को, एक्ने के पेशेंट को। सो यू हैव द हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्ने ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में बहुत ज़्यादा इसका रिस्क फैक्टर है, बिकॉज़ ड्यूरिंग दिस टाइम योर बॉडी अंडरगोज़ मैनी हार्मोनल चेंजेस। इन चेंजेस की वजह से जो ऑयल प्रोडक्शन है वो मज़ीद होती है, आपके जो स्पीशियस ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीबम को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से जो एक्ने के बनने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये जो हार्मोनल एक्ने होती है ये यूजुअली इम्प्रूव हो जाती है व्हेन यू रीच अडल्टहुड एंड योर ब्रेकआउट्स में इवन स्टॉप कंप्लीटली। And according to a 2021 review, certain foods or diets may have an effect on acne। कुछ टाइप्स ऑफ फूड्स देखी गई हैं जिनका बहुत अच्छा असर है एक्ने के ऊपर। लाइक वो कहते हैं कि अगर आप यूज़ करें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट वो डाइट होती है जिसमें रिफाइंड कार्ब्स और शुगर की मिकदार कम हो। तो अगर आप अपने डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का इंटेक कम करते हैं तो ये आपकी एक्ने को रिड्यूस करवाने में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं, कंज्यूमिंग सर्टेन मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड आइसक्रीम वगैरह, ये एक्ने को वर्स करती हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। उसके अलावा ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में हेल्प रिड्यूस द एक्ने। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। उसके अलावा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का वैसे ही आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा रोल होता है और बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल हैं आपकी हेल्थ के लिए। बहुत सारे बेनिफिशियल फैक्टर्स ये रखती हैं वेजिटेबल्स। तो बाकी इनके फ़ायदों के साथ-साथ एक इसका ये भी है कि वो लोग जो अपनी डेली डाइट में सलाद का इस्तेमाल करते हैं या वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनमें देखेंगे कि उनकी उनकी जो स्किन है वैसे ही अच्छी होती है, ग्लोई होती है और उसके साथ-साथ उनकी जो एक्ने का जो रेट है वो भी उनकी स्किन के ऊपर कम होता है। तो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए और नेचुरली प्रोबायोटिक हमारा जो योगर्ट है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एक्ने के लिए। तो इसका डाइटरी इनटेक करना चाहिए और जितने भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आपकी एक्ने के लिए। अब इसको मैनेज कैसे करना होता है? अगर आपके पास एक एक्ने का पेशेंट आता है, तो सबसे पहले तो आपको एक्ने टाइप पता होनी चाहिए, उसका कॉज़ पता होना चाहिए कि इसको ये क्यों है। लाइक अगर उसको किसी सोप से एलर्जी है तो वो आप उसका और कुछ भी नहीं करेंगे, उसका सोप वो यूज़ करना बंद करवा देंगे, अच्छे वाले जो एक्नी सोप्स हैं उनको यूज़ करवाएँ, तो वैसे ही पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। सम टाइम कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बैक्टीरिया की वजह से एक्नी प्रॉब्लम होती है और ऐसे पेशेंट जो आपके पास आते हैं ना, तो उनकी हिस्ट्री भी यही होती है कि पहले हमारा मतलब माइल्ड था लेकिन अब वो सीवियर हो चुका हुआ है, तो काफ़ी सीवियर किस्म की उनकी एक्नी हुई होती है। तो ऐसे में आपने जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाना होता है और ये भी डिपेंड करता है कि एक्ने का लेवल कौन-सा है, आया वो माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। इसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक बहुत मैटर करता है एक्ने में। अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जूसेस भी वो जो फ्रेश होते हैं, आप खुद से फल लें और उसका खुद से जूस बनाकर जो आप ले रहे हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो प्रोसेस्ड जो बाहर बाज़ार के डिब्बा पैक जो जूसेस होते हैं, वो उतने ही खतरनाक हैं आपकी सेहत के लिए। तो ये इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो जितने भी जंक फूड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज़ करते हैं। इसको रिस्ट्रिक्ट करें, बाहर का खाना रिस्ट्रिक्ट करें। जितना हेल्दी डाइट होगी, बैलेंस डाइट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक होगा, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, आपके पेशेंट के लिए। उसके अलावा आप टॉपिकल एप्लीकेशंस ऊपर लगाने के लिए कुछ क्रीम्स दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल भी हैं। उसके अलावा इसमें देखा गया है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कि इसमें विटामिन ए का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आजकल रेटिनॉल क्रीम्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि एक्ने में बहुत ज़्यादा मुफ़ीद हैं। 3 तरह के विटामिन्स एक्ने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो इन तीनों का अगर आप डाइटरी इनटेक भी कर रहे हैं या फिर सप्लीमेंटेशन के थ्रू ले रहे हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं एक्ने को ट्रीट करने में।
उसके अलावा प्रॉपर फेस को वॉश करना, प्रॉपर उसकी क्लींजिंग करना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना ये जो बाकी फैक्टर्स हैं उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो चेहरे की सफाई है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सम टाइम डर्ट की उसकी वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से भी पोर्स के अंदर तो एक्नी हो जाती है। तो जिनको डस्ट से एलर्जी है वो अवॉइड करें ज़्यादा धूल मिट्टी से, कि उसकी तरफ ना जाएँ, और अगर वो धूल मिट्टी वाला अगर कोई काम कर भी रहे हैं तो फ़ौरन उसके बाद अपनी फेस की क्लींजिंग लाज़मी करें। उसके अलावा अगर पेशेंट को कोई स्ट्रेस का प्रॉब्लम है तो आप उसकी काउंसलिंग करें, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस करें, और अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है तो स्लीप पैटर्न को चेंज करें और वो ठीक करवाएँ। और उसके अलावा अगर हम कुछ सिंगल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ की बात करें, तो उसमें टर्मेरिक ये बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखता है, एंटी बैक्टीरियल भी और एंटी फंगल भी। तो आप टर्मेरिक को यूज़ करवाएँ, वो उपटन में यूज़ कर लें बेशक। उसके अलावा नीम जो है वो एंटी बैक्टीरियल है और एस्ट्रिंजेंट भी है। तो आप नीम के उसको आप सोप में भी यूज़ कर सकते हैं नीम को, और उसके वैसे ही पत्तों का पाउडर बना के उसका पेस्ट भी लगा सकते हैं एक्ने के ऊपर। अगर डाइट में खीरे का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कद्दू बहुत अच्छा है डाइट में, और अगर रोगने कद्दू अगर आप एक्ने के ऊपर यूज़ कर लें तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें ज़िंक होता है, इसमें सेलेनियम होता है, और ख़ास तौर पे जो कद्दू के जो सीड्स होते हैं, इसके जो बीज हैं, वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आपको बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करने में। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके अलावा जो ब्लैक वॉलनट्स होते हैं ये एज़ अ एंटीसेप्टिक यूज़ किए जा सकते हैं अगर किसी को बैक्टीरियल एक्नी है। तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आंवला बहुत अच्छा है इसमें, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं क्योंकि आंवला भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, और प्लस इसमें विटामिन सी भी होता है, जो कि वैसे ही इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में और उसको हील करने में हेल्प करता है। और विटामिन सी इनटेक किया भी इसीलिए जाता है एक्ने के पेशेंट्स में, ताकि उनके जो एक्नी स्कार्स हैं और जो दाग धब्बे हैं वो कम से कम हों। उसके अलावा कोरिएंडर, धनिया जो है ये भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है, साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट भी होते हैं इसके एक्ने के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। तो आपने जो वो चीज़ें यूज़ करवानी होती है टॉपिकल एप्लीकेशन में जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करें, क्योंकि जितनी देर तक इन्फ्लेमेशन रहेगी एक्ने में, उतने ही चांसेस हैं वहाँ पे एक्ने स्कार के बनने के। सो अगर कहीं पिंपल बना है तो फर्स्ट कोशिश जो होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि उसकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस किया जाए। तो उसकी वजह से ये होता है कि एक्नी स्कार होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाते हैं। तो कोरिएंडर इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। एग व्हाइट जो है अंडे की सफ़ेदी, इसमें लाइसोज़ाइम होता है और इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। इसका मास्क यूज़ किया जा सकता है फेस के ऊपर। लेमन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एस्ट्रिंजेंट इन एक्शन भी है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी इसकी होती हैं। तो ये वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैरीगोल्ड फ्लावर जो गेंदे का फूल है, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर इसका अर्क निकाल कर किसी भी चीज़ के साथ आप इसका पेस्ट बनाकर अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। और हनी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एक्ने के पेशेंट्स के लिए। अगर आप हनी में चंद ड्रॉप्स आप ऑलिव ऑयल के यूज़ कर रहे हैं, वो मिक्स करके इन दोनों का पेस्ट, ऑलिव ऑयल एंड हनी, अगर वो आप कहीं भी एक्नी है, पिंपल है, उसके ऊपर आप वो पेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो उसकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है फ़ौरन। तो बहुत अच्छी ये एक रेमेडी है। अच्छा, तो एक्नी तो बहरहाल ठीक हो ही जाती है, नॉट अ बिग इश्यू, लेकिन एक्नी की वजह से जो दाग धब्बे स्किन के ऊपर रह जाते हैं, उनको ट्रीट करना इज़ अ बिग डील, क्योंकि ये जो निशान अगर हम इसको छोड़ दें कि ये खुद ब खुद ठीक होंगे, तो ये कुछ निशान 3 मंथ तक जाते हैं और कुछ तो 1-1 साल तक का टाइम ले लेते हैं खुद से जाने में। तो इतना पेशेंस नहीं होता किसी भी पेशेंट में। तो उसको मेनली सेट करना होता है, एक डील होती है ये भी। और ये इसके लिए भी मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर वो दाग-धब्बों को दूर कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो अगर आप इन दाग-धब्बों का इलाज करना चाहते हैं, तो आप घरेलू इलाज के साथ शुरू कर सकते हैं। बदकिस्मती से बहुत से घरेलू इलाज के फ़वाइद का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन इनका कोई नुकसान भी नहीं है, तो इसे हम ईज़िली इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं।
तो नंबर 1 जो एक्ने स्कार और जो आपके ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनमें विटामिन सी का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है, जो जल्द की रंगत को भी निखार सकता है और ये एक डी पिगमेंट एजेंट भी होता है। तो ये क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट जो है उसको कम करेगा और जो ब्लैक स्पॉट है उसको व्हाइटन करेगा। उसके अलावा जो अगर आप ऑनलाइन काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देखें तो आपको जो मुहासों की वजह से बनने वाले जो ब्लैक स्पॉट होते हैं उनको ठीक करने के लिए एलोवेरा से भरपूर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर। तो ये सच है कि एलोवेरा एक गैर मामूली शफा बख्श एजेंट है, जो आपकी जिल्द के ब्लैक स्पॉट्स को कम करता है। तो इसका भी डेली यूज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इटसेल्फ ये एस्ट्रिंजेंट भी है और एक्शन है, तो ये वैसे ही इन्फ्लेमेशन को भी साथ में रिड्यूस करेगा और बहुत अच्छा है एलोवेरा का इस्तेमाल। उसके अलावा अंगूर के बीजों का जो अर्क है, इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसके ऊपर कोई इसके एक्सट्रैक्ट के ऊपर एज़ सच कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो अंगूर के बीजों का अर्क अगर 6 माह तक इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस इफ़ेक्ट रखता है एक एक्ने वाले पेशेंट में। उसके अलावा जो सन रेज़ से प्रोटेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्ने वाली स्किन के लिए। चाहे मौसम जैसा भी हो, तो जो सन ब्लॉक्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो अब का जो एनवायरनमेंट है ये पहले वक़्तों के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसलिए आजकल के दौर में सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर स्किन क्लींजिंग और उसकी मॉइस्चराइज़िंग करना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक्ने वाली स्किन के ऊपर स्क्रब्स यूज़ नहीं करने चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ अपने चेहरे के ऊपर ना लगाएँ जो रगड़ खाती हो, क्योंकि वो मज़ीद एक्ने को ख़राब करेगी। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रीम्स हैं उनको अवॉइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्प आउट करती हैं वैसे ही एक्ने की स्किन को क्योर करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।